एक चुनाव जहां आंकड़े कुछ और कहते हैं लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और होती है। एक राज्य जहां हर बार राजनीतिक समीकरण आखिरी वक्त में बदल जाता है और एक कहानी जो सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भावनाओं, रणनीतियों और साइलेंट डिसीजंस की होती है। ये कहानी है बंगाल चुनाव 2026 की। अगर आपको याद हो तो 2021 का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक बैटल बन गया था। 2021 में हर चैनल, हर सर्वे, हर एक्सपर्ट और हर किसी ने एक ही बात कही थी कि इस बार सत्ता बदलने वाली है, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी ने ना सिर्फ सत्ता बचाई बल्कि एक ऐसा संदेश दिया जो राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहा। अब इससे यह समझ आता है कि बंगाल को समझना आसान नहीं है और यही बात 2026 के चुनाव में और ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं, ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव के बाद अब बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, दूसरी तरफ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो अपने गढ़ को बचाने के लिए हर रणनीति अपना रही है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इन दो पार्टियों तक सीमित नहीं है। इस बार चुनाव का असली किरदार है अदृश्य मतदाता, यानी कि इनविजिबल वोटर। अब इस चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत असामान्य रूप से ज्यादा रहा है, लगभग 90% के आसपास की भागीदारी। अब पहली नजर में ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर लगती है, लेकिन राजनीति में हर आंकड़ा एक संकेत होता है। इतनी ज्यादा वोटिंग का मतलब ये हो सकता है कि क्या अब लोग बदलाव चाहते हैं, या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में घर से निकले हैं, या ये वो साइलेंट वोटर्स हैं जो किसी को कुछ बताए बिना फैसला कर चुके हैं। अब बंगाल की खास बात यही है कि यहाँ वोटिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, और जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो सर्वे अक्सर फेल होते हैं। एसआईआर विवाद अब एक ऐसा मुद्दा ये था जिस सबके सामने आया, जिसका ग्राउंड पर बहुत गहरा असर देखने को मिला है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर इसने कई सवाल उठा दिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि उनका नाम गायब है, कुछ ने आरोप लगाए कि फर्जी नाम जोड़े गए हैं और कई जगहों पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लग गए। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर सीधा वोटिंग बिहेवियर पर पड़ता है, क्योंकि जब एक वोटर को ये लगता है कि उसके अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं तो वो चुप नहीं रहता। अब या तो वो विरोध करेगा या फिर चुपचाप जाकर वोट दे देगा, और यही चुपचाप वोट चुनाव की दिशा बदलता है। ऐसे में आता है यहाँ साइलेंट वोटर, यानी बंगाल का सबसे बड़ा मिस्ट्री वोटर। अब बंगाल में ये खास तरह का वोटर होता है जो किसी सर्वे में सच नहीं बताता। वो कैमरे पर कुछ कहेगा लेकिन ईवीएम में कुछ और दबाएगा। अब इसे कहा जाता है साइलेंट वोटर। 2021 में भी यही हुआ था। एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर दिखाई वो ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाई, और 2026 में ये फैक्टर और मजबूत हो गया है। आखिर क्यों? क्योंकि अब वोटर और ज्यादा अवेयर यानी सजग हो गया है। उसे पता है कि उसकी एक चॉइस पूरे नैरेटिव को बदल सकती है और वो अपनी चॉइस किसी को बताना नहीं चाहता। फिर आता है महिला वोट बैंक, जो कि असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप बंगाल की राजनीति को समझना चाहते हैं तो एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है महिला मतदाता। पिछले कुछ सालों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। सरकार की कई योजनाएं सीधे महिलाओं को टारगेट करती हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय स्तर पर एम्पावरमेंट। अब इन सब का असर क्या होता है? महिलाएं क्वाइटली यानी कि शांति से डिसाइड करती हैं, वो परिवार को इन्फ्लुएंस करती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पसंद किसी को बताती भी नहीं है। यानी जो वोट बैंक सबसे मजबूत है वो सबसे इनविजिबल भी है, और यही कारण है कि एग्जिट पोल इस वोट बैंक को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते। अब यहाँ सीधी लड़ाई है, लेकिन असली कहानी यहाँ लेयर्ड है। ऊपर से देखने पर लगता है कि चुनाव सीधा है, टीएमसी बनाम बीजेपी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से कई ज्यादा अलग है। कई सीटों पर लोकल कैंडिडेट्स का असर ज्यादा है, कुछ जगहों पर तीसरी पार्टियों को एंट्री है। वहीं कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशंस हैं, यानी हर सीट की अपनी एक कहानी है। एक सीट पर जो ट्रेंड काम करेगा तो दूसरी सीट पर वही चीज फेल हो सकती है। और जब चुनाव इतने छोटे छोटे डायनामिक्स पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है तो एक यूनिफॉर्म एग्जिट पोल पूरे तस्वीर को साफ नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं लोकल वर्सेस नेशनल की लड़ाई पर। दरअसल बंगाल में हमेशा से एक सवाल उठता रहा है, क्या नेशनल नैरेटिव जीतेगा या लोकल मुद्दे भारी पड़ेंगे? अब नेशनल मुद्दे क्या हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा होना, राष्ट्रीय सुरक्षा, बड़ी नीतियां। लेकिन लोकल मुद्दे की है रोजगार, कानून व्यवस्था, स्थानीय नेता का व्यवहार। और बंगाल की खासियत यही है कि यहाँ लोग
नेशनल मुद्दों को सुनते ज़रूर है, लेकिन वोट लोकल फैक्टर्स पर ही पड़ते हैं। और अगर इस बार भी यही पैटर्न रहा तो एग्जिट पोल्स का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ाता हुआ साफ तौर पर नजर आ सकता है। अब राजनीति से ज़्यादा यहाँ मनोविज्ञान का खेल है। बंगाल का चुनाव से पॉलिटिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल बैटल भी होता है कि कौन नैरेटिव सेट करेगा, किस पर भरोसा किया जा रहा है, कौन इमोशंस यहाँ ट्रिगर कर पाएगा, और सबसे ज़्यादा असर वोटिंग पर पड़ता है। अब ये चीज़ें नंबर्स को मेजर नहीं कर पाती हैं, यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर डालेगी वो डेटा में नज़र नहीं आएगी। तो सवाल ये है, क्या 2026 में भी कहानी बदलने वाली है? अब इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि क्या इस बार सत्ता बदलेगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराने वाला है। अब सच ये है कि बंगाल का चुनाव कभी भी प्रिडिक्टेबल, यानी हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है। और इस बार भी सारे संकेत यही कहते हैं कि आखिरी नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। जब हर आंकड़ा अपनी कहानी कह रहा है, जब हर सर्वे एक अलग तस्वीर दिखा रहा है, तो असली सच्चाई क्या है? शायद वही जो हर बार होता है, या इस बार बदलाव होने वाला है। वोटिंग बूथ के अंदर लिया गया फैसला वो फैसला है जो किसी सर्वे में नहीं दिखता, जो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये वही तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसे में अब सवाल यही है, क्या बीजेपी बंगाल में उस किले को ढा पाएगी जो ममता द्वारा बना दिया गया है, या एक बार फिर से ममता बनर्जी इतिहास रच देगी और फिर से बंगाल में विजयी साबित होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए।